हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो इस समय उसकी फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब तक आपके 26 AS फॉर्म में मार्च तक का TDS भी अपडेट हो गया होगा। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि मार्च तक का TDS अपडेट हुआ है, तभी ITR फाइलिंग स्टार्ट करिएगा। अगर कहीं से भी आपका कोई TDS डिडक्ट हो रहा है, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे बैंक से हो, चाहे पोस्ट ऑफिस से हो, या कोई कमीशन हो या प्रोफेशनल फीस हो, कोई भी TDS अगर आपका डिडक्ट हो रहा है तो वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ड्यू डेट और लास्ट डेट क्या होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। ड्यू डेट और लास्ट डेट में डिफरेंस है। ड्यू डेट हम उसे कहते हैं जब तक कि आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस, लेकिन लास्ट डेट वो होती है जब तक कि आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस। अगर आप ड्यू डेट तक अपने ITR फाइल नहीं करते हैं, मिस कर देते हैं ड्यू डेट को, तो आपके पास एक मौका और है। आप लेट फीस के साथ अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं और उसके लिए जो डेट होती है उसे लास्ट डेट बोला जाता है। लास्ट डेट के बाद फिर आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर सकते असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ड्यू डेट और लास्ट डेट क्या होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। वो सभी लोग जो कि ऑडिट में कवर नहीं होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, जो भी लोग ऑडिट में कवर नहीं होते हैं उनके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। इसके बाद ऑडिट केस की बात करते हैं। अगर आप ऑडिट में कवर होते हैं और आप फर्म है या कंपनी है तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2022 और इसके लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी है 30 सितंबर 2022 तक। ये डेट्स एक्सटेंड होंगी या नहीं, इसके लिए फिलहाल अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो यही मानकर चलिएगा कि ये ड्यू डेट्स अभी फाइनल हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं और प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखाते हैं तो कैश रिसिट्स के केस में टर्नओवर का 8% प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी है और अगर ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट लेते हैं तो टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी है। अगर आप इससे नीचे का प्रॉफिट क्लेम करते हैं या फिर आप बिजनेस लॉस क्लेम करना चाहते हैं, लॉस की ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑडिट कंपलसरी है और इस केस में आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। इसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं या अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और वहां पर आपको लॉस हुआ है तो डेरिवेटिव्स का लॉस भी एक बिजनेस लॉस ही है और उस केस में भी आपके लिए ऑडिट कंपलसरी है और आपके लिए भी ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। इन केस आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ है तब आपके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको लॉस हुआ है तो आपके लिए ऑडिट कंपलसरी है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवानी होगी, ऑडिट रिपोर्ट लगानी होगी और इसके लिए आपकी ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्यू डेट है 30 नवंबर 2022 और इसके रिगार्डिंग आप जो ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करेंगे उसके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2022। ये तो हमने देख लिया कि ड्यू डेट्स क्या हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब बात करते हैं हम लास्ट डेट की। तो यहाँ पर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि अगर आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया और आपने अपनी ओरिजिनल ITR बिल्कुल भी फाइल नहीं की है असेसमेंट ईयर 22-23 की, तब क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, लेकिन यहाँ पर आपको लेट फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234F। ITR फाइल करते समय जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कंफर्म करते हैं तो वहाँ पर आपको बिलेटेड ITR का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे तो वहां पर आपको लेट फीस लगेगी और लेट फीस का पेमेंट करने के बाद ही आप अपने ITR को फाइल कर पाएंगे। बिलेटेड ITR फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2022। मतलब कि अगर आपने 31 जुलाई जो कि हमारी ड्यू डेट है उसको मिस कर दिया तो फिर आप 31 दिसंबर 2022 तक अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं, जिसे कि बिलेटेड ITR कहा जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। लेट फीस कितनी होगी? लेट फीस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर इनकम वेरी करेगी।
अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम की है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पर हम डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, डिडक्शंस के पहले जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है वो अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। इसके बाद है कि अगर आपकी टोटल इनकम, यहाँ पर हम डिडक्शंस के बाद की बात कर रहे हैं, जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं और हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है, तो वो नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में आ रही है तो आपको लेट फीस लगेगी यहाँ पर 1000 रुपीज़ की। और यहाँ पर तीसरा है कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर जा रही है तो लेट फीस लगेगी 5000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर इसी तरह से लेट फीस को वैरी किया गया है अकॉर्डिंग टू योर टैक्सेबल इनकम। तो ये तो वो केस था जहाँ पर कि आपने ITR बिल्कुल भी फाइल नहीं की, आपने ड्यू डेट जो कि 31 जुलाई थी नॉन ऑडिट केस के लिए और 31 अक्टूबर थी ऑडिट केस के लिए, वो आपने मिस कर दी है और आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो आप बिलेटेड ITR फाइल करेंगे और उसमें आपको लेट फीस लगेगी जो कि वैरी करेगी अकॉर्डिंग टू योर टैक्सेबल इनकम। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने ड्यू डेट में अपनी ITR फाइल कर दी लेकिन आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं क्योंकि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई थी। इफ फाइल्ड बट देयर इज अ मिस्टेक, तो उस केस में क्या करना है, तब आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। उसमें कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, विदाउट लेट फीस, और उसके लिए आपकी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2022। मतलब ये कि रिवाइज्ड ITR पर आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अपनी ITR फाइल की लेकिन वो गलत फाइल कर दी है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन आप कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर एक बार आपने रिवाइज किया और उसमें भी आपसे मिस्टेक हो गई तो आप दूसरी बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, अगर उसमें भी मिस्टेक हो गई तो आप तीसरी बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं बताए गए हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। अब मान लेते हैं कि आपने ITR रिवाइज की थी लेकिन वो भी गलत रिवाइज हो गई और आपकी लास्ट डेट जो कि 31 दिसंबर थी वो भी निकल गई, तब आप क्या करेंगे। तो इस केस में आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला, आप असेसिंग ऑफिसर को कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 119(2)(b। दूसरा है कि आप अपडेटेड रिटर्न यानी कि ITR U फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप ITR U को तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आप एडिशनल इनकम दिखाएं और उस पर आप एडिशनल टैक्स भी पे करें, उसी केस में आप ITR U को फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपना TDS रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या कोई भी डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आप ITR U को फाइल नहीं कर पाएंगे। ITR U बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए बनाई है, उन्हें टैक्स का अमाउंट चाहिए है, इसीलिए उन्होंने ITR U को लॉन्च किया है। अगर आप रिफंड वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तब आप ITR U फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी एडिशनल इनकम दिखाकर और थोड़ा सा उस पर टैक्स पे करके साथ ही जो पेनल्टी लगेगी वो भी आप पे करिए और आप इस तरह से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं अगर आपने लास्ट डेट को भी मिस कर दिया है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपके पास डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ जाता है और आपसे अपनी ITR रिवाइज करने के लिए कहा जाता है, तब आप XML फाइल बनाकर अपनी ITR को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है तो आप एक्सेल में अपनी ITR को फाइल करके JSON में कन्वर्ट करके उसे फाइल कर सकते हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वहां पर आप डिडक्शंस और ग्रॉस टोटल इनकम को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे। अगर आप अपनी लास्ट डेट यानी कि 31 दिसंबर को भी मिस कर देते हैं तो ये 4 तरीके हैं आपके पास कि आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। आई होप कि आज के वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यू डेट क्या है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए और लास्ट डेट क्या है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अगर इन केस आपने लास्ट डेट को भी मिस कर दिया तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं अपनी ITR को फाइल करने के लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।